हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मैंने ग्रामर का एक बैच स्टार्ट किया था, उसमें आपको मैंने क्या किया था, बेसिक कंसेप्ट हो गया था, मीनिंग फॉर्मेशन हो गया था, सेंटेंस सेंटेंस के प्रकार हो गया था, नाउन नाउन के प्रकार और नाउन को पहचानने का तरीके का मैंने डिस्कशन कर लिया था। आज जो चर्चा होनी है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें मैं चर्चा जो करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, नाउन नंबर, जिसे हम लोग वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वचन। उसी की मैं चर्चा आज करूंगा। आइए चर्चा को शुरू करते हैं। जो आज के हेडिंग है आपकी, नाउन नंबर। नंबर को आप हिंदी में बोलते हैं वचन। क्या बोलते हैं इसको? वचन बोलते हैं। समझना शुरू करते हैं। वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, इसको थोड़ा देख लें। सिंगुलर और आपका प्लूरल। वचन क्या होते हैं? वचन आपके दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है उसको थोड़ा समझ लें, इसकी परिभाषा होगी, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन थिंग। पर्सन थिंग को जो डिनोट करता है, ऐसा नाउन, ऐसा एक वचन उसे कहते हैं जब एक पर्सन या थिंग को डिनोट करता है, उसे हम लोग सिंगुलर कहते हैं। अ नाउन दैट डिनोट्स more than one person, more than one person or thing called plural। और यहां पे क्या लिख देंगे आप? called singular। तो बात क्लियर हो गई कि नंबर वचन हो या सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के होते हैं, और ऐसा जो क्या करेगा, वन पर्सन और थिंग को डिनोट करेगा, उसको क्या कहेंगे? सिंगुलर। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे लिख दिया मैंने बॉक्स, जैसे लिख दिया बॉय, जैसे लिख दिया गर्ल, एटीसी। आगे जो देखें, अगर इसका एग्जांपल इसी का मैं कर देता हूं, बॉक्सेस। अगला एग्जांपल आपका हो गया बॉयज, अगला एग्जांपल हो गया गर्ल्स। तो आपने इस चीज को समझ लिया है कि नंबर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। नंबर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगली जो आपकी हेडिंग पढ़ने वाली है, हाउ टू फॉर्म प्लूरल। कैसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं, यहां से ही डिस्कशन की शुरुआत होगी। डिस्कशन में आप रूल लगभग 8 से 10 नियम आपको मैं डिस्कस करूंगा, और सारी चीजें आपकी वन बाय वन हो जाएंगी क्लियर। लेकिन ध्यान रखें कि चीजों को प्रॉपर वे में देखें। शुरुआत में बिल्कुल चीजों को मैंने आसान तरीके से पढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे करते करते वन बाय वन थोड़ा सा उबाऊ लगता है। होता क्या है कि अगर जिसको आती है जो चीजें, वो थोड़ा सा उसको उबाऊ वीडियो लगने लगती है। लेकिन ध्यान दें कि आगे चलकर क्या हो जाएगा, एक लिंक मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा, चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मैं कराने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप न करें और लगातार वीडियो को देखें, ताकि एकदम बिल्कुल क्या हो जाए, आपको क्लियर वीडियो समझ में आ जाए। और नाउन नंबर बिल्कुल अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरी तरह से आपको नंबर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज यहां से शुरू करते हैं। पहला रूल देखेंगे, रूल नंबर 1। रूल 1 क्या कहता है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मोस्टली जो शब्द होंगे, मोस्टली वर्ड के साथ क्या जोड़ते हैं आप? यस जोड़ के क्या करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। मोस्टली वर्ड्स के साथ आप क्या करते हैं? यस जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, जैसे मैंने लिख दिया पेन, पेन का बहुवचन क्या हो गया? पेन्स हो गया। जैसे मैंने लिख दिया मार्कर, मार्कर का बहुवचन क्या हो गया? मार्कर्स।
ये बात समझ में आई। इसी क्रम में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं, रोल नंबर 2 को देखने का प्रयास करता हूं। रोल नंबर 2 क्या कहता है इसको समझें। जैसे मैं एक वर्ड लिखा BOY, क्या लिख दिया, बॉय। अगर बॉय का बहुवचन बनाना है तो यस तो जोड़ते हैं, लेकिन यहां से नियम की शुरुआत हो जाएगी। समझने का प्रयास करें, यहां से रूल आपके बनने शुरू होंगे। तो कंसेप्ट देखेंगे, बॉय ये वाई है, जब किसी शब्द के अंत में क्या आया है, वाई है, और उसके पहले क्या आ जाए, वावेल हो, क्या हो जाए, वावेल हो, तो इसका बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ते हैं, यस सफिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यस सफिक्स कर देते हैं। अगर यहां से ही थोड़ा सा और चीजों को समझने का प्रयास करें तो ये कंसेप्ट है, ये रूल नंबर 2 का ए है। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं लिख दूं बेबी, क्या लिख दिया, बेबी लिख दिया, तो बेबी का अगर बहुवचन बनाना हो तो ये तो ठीक है कि आपका लास्ट में वाई आया हुआ है, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात ये होगी कि ये वाई नहीं है, वावेल नहीं है, ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहां से नियम ये कहेगा कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आए तो वाई को चेंज करके आई में प्लस ईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वाई चेंज इनटू आई देन ऐड ईएस। बात क्लियर हो रही है। तो इसका अगर बहुवचन बनाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, बेबीज। ठीक है, और एग्जांपल आप देख लें, एक शब्द आपने देखा सिटी, सिटी का बहुवचन क्या हो जाएगा, सिटीज। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दोनों रूल नंबर 2 का ए और बी सेगमेंट में मैंने इसको डिवाइड किया है कि जब किसी शब्द के अंत में वाई आए, उसके पहले वावेल हो, तो इसका बहुवचन बनाते समय यस सफिक्स कर देते हैं, लेकिन वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आया हो तो वाई चेंज इनटू आई देन ऐड ईएस। क्लियर हुआ। तो ये दोनों नियम समझ में आए। यहां से अगर आप देखें बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ट्वाई तो ट्वाइस हो जाएगा। क्लियर हुआ, ज्वाय ट्वाइस। तो इस तरह से दोनों नियम को मैंने डिवाइड किया, इसको आप बी डाल दीजिएगा, ये आपका ए हो गया। ये बातें क्लियर हो गई। अधिकांश शब्दों में क्या होता है कि आप यस सफिक्स करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे आपको रूल लगाना पड़ेगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चीजें आसान हैं, लेकिन धीरे धीरे अब एडवांस स्तर पर पहुंचने का प्रयास करता हूं, एक एक नियम करते चलें। तो यहां से रूल नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 3, तीसरा नियम क्या कहता है इसको समझेंगे। तीसरा रूल ये है कि अगर किसी शब्द के इंड में, कहा इंड में क्या आ जाए, यफ या यफ ही आया हो, क्या आया हो, यफ या यफ ही आया हो, तो उसका बहुवचन बनाते समय क्या करते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इसमें मैं 3 सेगमेंट बनते हैं, इसको थोड़ा समझ लें। 3 सेगमेंट में इसका बहुवचन होगा। जब किसी शब्द के यफ अंत में यफ या यफ ही आए तो यफ या यफ ही को बहुवचन बनाते समय किसमें बदल देते हैं, वीईएस में बदल देते हैं। एक बात तो आप समझते हैं, लेकिन इसका दूसरा जो सेगमेंट बनता है दोनों तरह से बना सकते हैं, यस जोड़ के वीईएस बदल के, और एक अपवाद स्वरूप जाएगा, उसको भी ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आइए देखेंगे। अगर मैंने देखा कि पहला इसका सेगमेंट है ए सेगमेंट, जिसमें क्या होगा कि वीईएस में बदलेगा। किसमें बदलेगा, वीईएस में बदलेगा। जैसे समझने का प्रयास करें, एग्जाम्पल के तौर पे एक आप एग्जाम्पल देखें, वाइफ। दूसरा एग्जाम्पल आपका नाइफ। तीसरा एग्जाम्पल हाफ। चौथा एग्जाम्पल लोफ। अब
मैंने कहा कि जब किसी शब्द के अंत में यफ या यफ है तो उसका बहुवचन बनाते समय क्या जोड़ेंगे आप? वीईएक्स जोड़ेंगे। तो अगर आप इसका बहुवचन बनाने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा? वाइफ्स। इसका क्या बहुवचन होगा? नाइफ्स। इसका क्या हो जाएगा? ऑफ्स। इसका क्या हो जाएगा? लोब्स। ये चीजें क्लियर हो गई। कंसेप्ट एक तो ये बना, और यहीं से एक कंसेप्ट और आपका बनेगा दूसरा, बी कंसेप्ट। क्या बनेगा? बी कंसेप्ट बनता है, ये थोड़ा सा खतरनाक कंसेप्ट है। थोड़ी चीजों को समझेंगे कि एक कुछ शब्द ऐसे भी हैं, ये देखिए 99% केस पर यही लागू होगा रूल, लेकिन 1% में बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं नोट करा देता हूं। जैसे एक शब्द आता है स्कार्फ, दूसरा है वार्फ, तीसरा है हुप्स, हुप। ठीक है। एक और शब्द है ड्वार्फ। ये जो 4 वर्ड हैं, इनका बहुवचन आप 2 तरह से बना सकते हैं। आप इसमें चाहे तो वीईएस जोड़ के बना लीजिए या यस जोड़ के बना लीजिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके से बन जाएंगे। इसको आप स्कार्फ, दुपट्टा होता है इसका मतलब, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हुप मतलब खूर होता है, इसका मतलब क्या होता है? खूर। स्कार्फ मतलब दुपट्टा है। वार्फ मतलब होता है घाट। जैसे गंगा किनारे जो घाट होते हैं उसको कैसे थे? क्वे मतलब भी होता है घाट। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इनमें 2 तरह से आप इसको बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाता है। अगर आप वीएस भी लगा दें, यस भी लगा दें, कहीं गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे इनके साथ जरूर आप लगाएंगे। आइए इसी का एक तीसरा पैटर्न देखेंगे जो अपवाद है। 1% शब्द है। तीसरा पैटर्न में क्या है, इसको मैं अपवाद में डाल देता हूं। एक्सेप्शन है, जिनमें आप क्या करेंगे? सिर्फ यस ही लगाएंगे, वीईएस में बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। आइए थोड़ा सा लिस्ट को देखते हैं। एक आप शब्द देखे होंगे प्रूफ। ठीक है। बिलीफ एक बहुत एसएससी में पूछता है इसको। रिलीफ, क्लीफ, रिलीफ हो गया, क्लीफ हो गया। ये कुछ शब्द हैं जो आपके क्या होंगे? यस लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। मिसचीफ, चीफ भी आ जाएगा इसी में। इनके साथ सिर्फ क्या जुड़ता है? यस। जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? यस। प्रूफ मतलब क्या होता है पता है? बिलीव मतलब विश्वास, रिलीफ मतलब आराम, क्लीफ जानते हैं आप, निश्चित मतलब शरारत, चीफ मतलब मुख्य। तो अगर आप इनका बहुवचन बनाएंगे तो क्या सफिक्स करते हैं? सिर्फ यस जोड़ेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं अन्यथा क्या हो जाएगा? आप गलत कर बैठेंगे। इस चीज को आप जरूर ध्यान दें, नहीं तो मुश्किल। रूल नंबर 4 को देखेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें थोड़ा देखें, यस आ जाए, यस आ जाए, सीएस आ जाए, एंड ओ, इसको समझना आपको जरूरी है। और एक प्लस और कर लीजिए, एक्स आ जाए। क्या आ जाए? एक्स आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? सफिक्स करते हैं यस। क्या करेंगे? यस करेंगे। ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल, रूल क्या कहा कि जब किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए? यस हो, यस एच हो, सी एच हो, ओ हो और यक्स हो, तो इसका बहुवचन अगर आपको बनाना है तो क्या सफिक्स करेंगे? आप यस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, क्लास। ठीक है। क्लास का बहुवचन क्या हुआ? क्लासेस। बेंच, बेंचेस। ब्रांच,
उसके बाद और एग्जांपल देख सकते हैं, डिस, क्लियर हो रहा है। तो ब्रांच का बहुवचन क्या बन जाएगा, ब्रांचेस, डिसेस, किस, किसेस, ठीक है, मैंगो, मैंगोज। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं किस रूल के, यस, यस एच और सी एच और ओ और आपका याद क्या है, एक्स है। एक्स के लिए एग्जांपल फॉक्स आप ले लीजिए, फॉक्सेस, ठीक है। ये तो बेसिक फंडे पर वो देखिए, एग्जाम में जो चीजें आती हैं थोड़ा सा जो टेक्निकल होती हैं उसी को पूछता है, आपको आम भाषा वाली चीजों को नहीं पूछा जाता है। इस यहाँ पे थोड़ा सा दो कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा आपको। क्लियर हुआ कि यस आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, ओ आ जाए और एक्स आ जाए तो बहुवचन बनाने जनरल नियम ही है, जनरल नियम यही है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़े तो चीजें क्या होती है उसको थोड़ा समझेंगे। इसमें होता क्या है, सी एच के बारे में तो नोट लिखेंगे, एक सी एच का नोट। तो नोट ये होता है कि इसका उच्चारण देखिए दो तरह से आप करते हैं। एक तो आप इसका उच्चारण में बोलते हैं क, और इसका उच्चारण एक होता है च, ठीक है। क जब उच्चारण होगा तो बहुवचन बनाते समय यस जुड़ेगा, च होगा तो यस जुड़ेगा। जैसे स्टमक, यहां पर इसका बहुवचन अगर बनाना तो क्या जोड़ेंगे आप, यस। लेकिन जब बेन से लिखना है तो क्या जोड़ेंगे, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है क है और यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन है क्या है, च है, इसलिए इस तरह की चीजें होंगी। बात क्लियर हो गई। तो च का सी एच का उच्चारण क तथा च दोनों होता है। यहाँ ध्यान दें कि जब क होगा तो यस जुड़ता है, जब च होगा तो यस जुड़ता है। अब देखिए वो आने की दशा में नोट दो, वो के साथ थोड़ा सा खेल होती है उसको समझ लें। कुछ इसके अपवाद है कि इसके साथ यस कुछ शब्दों के साथ नहीं जुड़ता, जैसे कंटो, जैसे वीडियो, जैसे ऑडियो, डायनमो, किलो, सोलो। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके साथ आप क्या करेंगे, सिर्फ यस जोड़ते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपवाद स्वरूप है, इस चीज को ध्यान रखें। इसके साथ कभी भी यस जोड़ने का प्रयास न करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डायनमो के ऑडियो, वीडियो, कैंटो, किलो, सेलो। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, उनका बहुवचन बनाने में अगर वो भी आएगा तो क्या जोड़ेंगे आप, यस ही जोड़ेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रूल क्लियर हुआ। दो बातें महत्वपूर्ण होगी, इसमें कुछ अपवाद हैं उसको ध्यान रखिएगा वो संबंधित, और सीएस संबंधित अपवाद को भी आप ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। यस, एस एच, सी एच, ओ और एक्स आए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामान्य नियम जो कहता है यस जुड़ता है। लेकिन ध्यान रखें सी एच का उच्चारण आप दो तरह च और क करते हैं। जब क होगा तो यस जुड़ता है, जब च होगा तो यस जुड़ता है। ये आपके कुछ अपवाद हैं जो ओ आने के बावजूद भी क्या लेते हैं, आपके यस लेते हैं। यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हुआ। आइए रूल नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट, रूल नंबर 5। ठीक, रूल नंबर 5 में इनसाइड चेंजेज,
इनसाइड का मतलब क्या होता है? शब्दों के भीतर परिवर्तन। क्या होता है? शब्दों के भीतर परिवर्तन होंगे। जैसे मैं कहूं, एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे मैन, क्या हुआ? मैन। इसका बहुवचन क्या हुआ? मेन हुआ। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे, ओमेन, इसका बहुवचन क्या हुआ? ये भी समझ में आता है। माउस, इसका बहुवचन होता है माइस। लाउस, लाइस। टूथ, टीथ। गूज, गीज। ये इनसाइड चेंजेस हैं, कुछ नाउन के इनसाइड चेंजेस हैं। यही से एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। आप ऐड यन, इसको रूल नंबर 6 में डाल दीजिए। ये 5 सेकंड लिख लीजिए बस। रूल नंबर 5 ये हो गया। रूल नंबर 6 में ध्यान रखिए, ईएन ऐड करते हैं लास्ट में। जैसे देखिए, ऑक्स, दो ही शब्द हैं, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7 को समझते हैं। कुछ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड का बहुवचन, ग्रीक और लैटिन वर्ड का बहुवचन। जैसे आप शब्द लिखते हैं एक्सिस, इसका बहुवचन क्या होता है? एक्सिस। अनालाइसिस, इसी तरह से और बहुत सारे शब्द हैं। बेसिस, बेसिस। और आप सब इंडेक्स। तो कुछ लैटिन वर्ड हैं जिनका बहुवचन आप इस तरह से बनाते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान रखें। कुछ लैटिन वर्ड मिलेंगे आपको जिसका बहुवचन बनाने के लिए आपको इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, इसी क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। ये कुछ शब्द हैं जो क्या है, लैटिन वर्ड के हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे। बहुत बार क्राइसिस आपको मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, वो भी आता है, इसी लिस्ट का है। तो इस चीज को भी ध्यान रखा जाना चाहिए आपको। इस तरह से चीजें रूल नंबर 7 आपकी समाप्त हो गई। अब आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके दो तरह से बहुवचन बनाए जाते हैं। कितने तरह से? 2 तरह से। तो आप यहीं पे फॉर्म कर लें दूसरा, एक 8वां रूल। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिया कि ब्रदर, ब्रदर का बहुवचन क्या होता है? 2 तरह से आप इसका बहुवचन बनाते हैं, ब्रदर्स हो जाएगा। एक इसका बहुवचन होता है ब्रदरन। ठीक है, ये दर्शाता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मेंबर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। भाईचारा का बोध कराएगा। इट्स द सेम पेरेंट सन को बोध कराता है। ठीक है, और आपको कुछ और देख लीजिए इसी तर्ज पे। एक है क्लॉथ्स, इसके 2 बहुवचन होते हैं। आप इसको इस तरह से बनाते हैं और इस तरह से भी बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है बिना सिला कपड़ा। इसका मतलब होता है गारमेंट्स, मतलब सिला हुआ कपड़ा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहीं से
ये बेसिक रूल्स थे जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के थे। लेकिन अब जो मैं चर्चा करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होंगे। वो नियम ये होंगे कि कंपाउंड वर्ड का बहुवचन कैसे बनाते हैं, और उसी में एक नियम और मिलेगा आपको कि कुछ नाउन्स का बहुवचन बनाने पर अर्थ बदलेंगे। तो अगली जो हेडिंग पड़ी है आपकी, हाउ टू फॉर्म प्लूरल ऑफ कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड का प्लूरल कैसे बनाएं, जो आप इसी का लेक्चर 2 पढ़ेंगे। इसको मैं इस 2 पार्ट में, या पार्ट 1 पार्ट 2 कर दीजिए इसको। पार्ट 2 में आप इसको पढ़ेंगे, पार्ट 1 मैंने आज डिस्कस कर लिया है। तो पार्ट 1 के अंतर्गत आपके 8 नियम आए हैं। कौन से नियम आए? 8 रूल आपको मिले पार्ट 1 के अंतर्गत। पार्ट 2 में आप कंपाउंड वर्ड का बहुवचन कैसे बनाते हैं, और एक महत्वपूर्ण चीज होगी कि वहां पर सबसे जरूरी होगा कि कुछ नाउन का जब बहुवचन बनता है तो उसके मीनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बातें होंगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो आज मैं क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।